मुझे गलत है अभी स्पेशल ओकेजन्स पे तो जच रहा है, अच्छा लग रहा है बहुत। नमस्ते एंड हेलो जी, दिस इज़ द इफ़ी एक्सप्लोरर। वेलकम बैक टू द चैनल। नहीं, एक्चुअली वेलकम टू श्योक वैली ऑफ लद्दाख। करंटली आई एम इन द विलेज ऑफ तुर्तुक, जो कि बाल्टिस्तान रीजन का सबसे बड़ा गांव है। इसलिए थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन अगेन टू व्हाट्स एट द बॉर्डर सीरीज़, जहां पर मैं लद्दाख की लेह डिस्ट्रिक्ट एक्सप्लोर करने वाली हूँ। शुरुआत करते हैं नुब्रा तहसील से, तो चलते हैं। और नुब्रा पहुंचा कैसा जाए, इसलिए जर्नी को ज़रा रिवाइंड कर अपना सफ़र पिछले दिन को लेह से शुरू करते हैं। लेह से तुर्तुक पहुंचने के लिए मैंने ली एक शेयरिंग टैक्सी, जिसका चार्ज था 1000 रुपये पर पर्सन। अभी हम लोग ऑन द वे टू खारदुंगला एंड खारदुंगला की वजह से देयर इज दिस लॉन्ग जैम। लेह से तुर्तुक वाया नुब्रा का रास्ता जाता है खारदुंगला को होकर, जहाँ पर मौसम का व्यवहार हमेशा मनमौजी रहता है। जो एक माइलस्टोन क्रॉस करना था हमें खारदुंगला, 11th हाईएस्ट मोटरेबल पास नाउ इन द वर्ल्ड। इट यूज्ड टू बी फर्स्ट, और थोड़ा जाम लगा रहता है यहाँ पे। ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद सारी चढ़ाई डाउनवर्ड्स है, विल बी सेफ। 1 घंटे से ज़्यादा रुकना तो यहाँ पे बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। वो जो फेम्ड फोटो स्पॉट है खारदुंगला का, वो पीछे है। मैं नहीं गई क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी। खारदुंगला की कैंटीन में, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट कैफ़े हुआ करता था, बट अब नहीं है, वहाँ पे ऐसे लोग के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं। बहुत ही लंबे सफ़र के बाद शेयरिंग गाड़ी में हमेशा सफ़र का सफ़र हो जाता है। तो सफ़र के बाद दिस्कित नुब्रा में एक जगह है टू हैव समथिंग। 6 बज गए हैं, कुछ खाया ही नहीं जब से निकले, 12:30 के निकले हुए हैं। वैसे मैं बता दूं कि शेयरिंग गाड़ी चलती है सुबह 8 बजे, बट इस गाड़ी के साथ कुछ पंगा था तो ये 12:30 चली है ले से, इसलिए हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं। 7 से 8 घंटे लगे तुर्तुक तक पहुंचने में। अंधेरे में बस ऐसा ही लग रहा था कि जैसे किसी सामान्य पहाड़ी इलाके में हूँ। लगा जैसे सरहदी इलाकों की सरहदें सिर्फ उजाले तक ही सीमित थी। हिमालयाज और काराकोरम के बीच में बसा तुर्तुक गांव, जो कि कभी बाल्टिस्तान रीजन का हिस्टोरिकल कैपिटल हुआ करता था। और तुर्तुक में ये वुडन ब्रिज है मेन निशानी, और इस वुडन ब्रिज के इस साइड पर है योल और इस साइड पर है फरोल। तो हम पहले एक्सप्लोरेशन योल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लोगों से मिलते हैं और थोड़ा जानने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे कैसी लाइफस्टाइल है। और ये कॉपर बना हुआ तैयार है। तो लोग इसी के ऐसे कॉपर और ब्रास के बर्तन यूज करते हैं इधर आजकल ऐसे नहीं, पहले करता था। अरे वाह, ड्राइड। आप लद्दाख घूमते घूमते बल्तिस्तान पहुँचो, क्योंकि तो बल्तिस्तान के एक पहाड़ है, यहाँ पे बल्ती लगे। इस घर को राजा तुराब खान ने 16th सेंचुरी में बनाया था। ये वुडन कंस्ट्रक्शन का 3 मंजिला फ्लोर, इसके नीचे और एक मंजिल है। हाँ। जो हॉल्स आप दिख रहे हैं, ये जब खोलते हैं तो नीचे और फ्लोर्स में लाइट आ जाती है। ओह वाह। हाँ, तो कैसे खुलता है? काहू बोलता है, तो इस तरह खुलती है। अच्छा, इस तरह की खुलती है। कौन सी लकड़ी है ये पॉपुलर अखरोट और विलो का। तो ये 16th सेंचुरी से कुछ बदला नहीं है इसमें? नहीं, वैसे थोड़ा बहुत टाइम टू टाइम रिनोवेट हुआ। ये हमारे एक लॉक सिस्टम को सीक्रेट लॉक। हाँ, तो ये हम खोल नहीं पाएंगे इसको। तो ये जो है, अच्छा, की आ गई। हाँ, ये इसका ऐसा ही है, एक की नहीं है, ऐसे ही कुछ लकड़ी का जो पीसेस इसकी परली साइड में यूं है। हाँ। तो हम इसको खींचेंगे तो खुलेंगे। तो आप खींच रहे हो तो नहीं खुल रहा है ना। हाँ, नहीं खुल रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे 2 होल्स है, इन दोनों के बीच में 2 मेटल के पीसेस गए हो या लकड़ी के पीसेस, वो हम खींचेगा तो भी खुलने नहीं देते। तो हमें इसको बाहर निकालना है, तब जाके खुलेंगे। जोर से मारना। ये रूम पहले जनान खाना होगा, तो 1961 में राजा अब्दुल्ला खान ने इसको बल्ती किचन में कन्वर्ट कर दिया। तो बर्तने रखा है, ये सारा पत्थर के बर्तन है, दिस ऑल मेड ऑफ स्टोन्स। एक दिस इज टाइप ऑफ स्टोन कॉल्ड ग्रेनाइट, इट्स प्रीटी हेवी, बहुत हेवी है। तो पहले ऐसे 1500 पहले यहाँ पे हिंदुज़म हुआ करते थे। शिवलिंग के ऊपर दूध अभिषेक या पानी अभिषेक करने के लिए ऐसे बर्तनों का यूज़ किया। 15th सेंचुरी में हिंदुइज्म था पहले, उससे बुद्धिज्म से पहले हिंदुइज्म था। हाँ, बुद्धिज्म भी थे, हाँ, हिंदुज़म भी थे। था। इस्लाम आया तो इसका पर्पस चेंज हो गया, तो काफ़ी देख सकते हैं। तो इनको बोलते हैं समावार। ग्लास भी कितना है। हेलो नेबर्स, यहाँ से हमें पड़ोसी को हाय। ये दीवान आम जैसे वो करता था। हाँ। ये मेन गेट था बेसिकली, एक साइन की हिंदुइज्म था। जनरली हमारे में तो इनको ऐसे एंट्री पे ही लगाते हैं। तो ये कम यार, एक्चुअली फील है कि आप किसी बल्तिस्तान के पता नहीं कौन से किंगडम के महल में आ गए हो। ये दीवाना खास जैसा हुआ करता था छोटे से पहले इसके। मैं यबगो डायनेस्टी का हूँ। मैं यबगो हसन खान काचो का लड़का हूँ।
और नीचे जो है ना मेरा लड़का शहनवाज खान, मेरे ही डायनेस्टी ने इस एरिया पर 2000 साल राज की है। फर्स्ट से लेकर 12 नंबर तक का राजा सिंटेरी शाह पे राज करते थे, मगर ये 12 नंबर वाला राजा सुल्तान बेग मंथल इस खानदान के सबसे तकद्दर राजा मानता है। इसी राजा ने 800 AD में बल्तिस्तान को भी अपने हुकूमत में शामिल किया। तो इस तरह राजा बेग मंथल को हमारे बल्ती लोकगीतों में शनफोचो का नाम दिया है। ये है मेरा दादाजी अब्दुल्ला खान, इसका टेपर पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान इंडिया का बंटवारा। और ये मेरा पापा है जो हसन खान, ये तलवार राजा तुराब खान की 14th सेंचुरी का, जिसने पहले इसको बनवाया था। ये हॉर्स पोलो सिटी से पोलो खेला करता था। जमाने में सामान को तोला जाता था, टैक्स लेते वक्त सोना चांदी के से तोल कर दे तराजू इस जमाने बनाया है। ये भी ज़ोरास्ट्रियन टेम्पल है। और ये यहाँ पे जनाब का हिंदू का स्वास्तिक बना हुआ है। एक बहुत खूबसूरत बात ये बता रहे हैं कि उस टाइम कोई भी ऐसा नहीं था कि रिलीजियस सिंबल्स बस ये मुस्लिम है तो मुस्लिम के बनेंगे, हिंदू है तो हिंदू के बनेंगे, नहीं। उस टाइम लोग इतना लड़ाई नहीं करते होते थे रिलीजन के नाम पे। तो पुल बनने जा रहा है यहाँ पे, ये दोबारा पहले तालाब था। और ये हॉर्न है, सिंह है। हाँ। ये यहाँ कोबरा का शक्ल दिया है जी। ये किसका बना हुआ है? सिंह एबेक्स की सिंह से बना है। अच्छा, आइबेक्स के सींग से बना है। तो ये थी तुर्तुक के राजा की हिस्ट्री, उनकी फैमिली के बारे में। तो इस टाइम फेरोल में, और बहुत ही सुंदर है यार ये। अभी फ़िलहाल ऐसे अंदर घूमते घूमते म्यूज़ियम देख रही हूँ। ये पूरा बल्तिस्तान डिस्ट्रिक्ट का सबसे पुराना गांव है। सबसे पुराना गाँव? सबसे पुराना गांव है। उसके पुराना होने का हमें सबूत उस वक्त मिला जब तुर्तुक यूल का जो जमा मस्जिद है, उसको आज से तकरीबन 10-12 साल पहले उसको नए सिरे से बनाया था। अच्छा। तो उसकी खुदाई के दौरान में जो कब्र हमें देखने को मिला थे, इजिप्ट के कब्र से मिलते जुलते थे। अच्छा। हमें ये अंदाजा होने में मदद मिली कि ये तुर्तुक तकरीबन 4000 साल पुरानी है। तुर्तुक का जो पुराना जो गाँव है वो तुर यूल था, और फरोल बाद में बना है। यूल गांव को बोलते हैं, फिरोल बाहर को बोलते हैं। Welcome to the Balti Heritage House and Museum, which was built around the late 1880s, almost 140 years ago. मेटल से पहले लोग पत्थर के बने बर्तनों में खाना बनाते पकाते थे। They have survived for at least 3 centuries. हमारे यहाँ पे पुराने ज़माने लोग ज़्यादातर ये लकड़ी की आग से खाना पकाते, तो इसे पत्थर की बर्तन को कुकर को जो लकड़ी ज़्यादा चाहिए। ये एक बार गर्म हो गया तो फिर उबालते रहेगा। This is the bedroom और just तंगसा। These are some hand woven woolen clothes। तब लोग बहुत एक अच्छा सा सस्टेनेबल लाइफ जीते थे, जहाँ पे वो अपने हर रिसोर्सेज को ऑलमोस्ट 100% यूज़ करते थे। Not for greed, on a needy basis। किचन कम लिविंग रूम है या जस्ट दुगना। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी या प्योरिटी इस रूम में होता है। खाना भी यहीं पे बनता था और उठना बैठना सोशलाइजिंग भी यहीं पे होता था। नाम तो बताओ। आहिर रहीम। रहीम? आहिर रहीम। आहिर रहीम। तो तुर्तुक की एक ख़ास बात है कि यहाँ पे आपको नेचुरल फ्रिजेस मिलेंगे। उस टाइम पर कोई भी कार्बन का सोर्स यूज़ करे बिना चीज़ों को ढंग से प्रिजर्व करना, वो यहाँ पर किया जाता था। ठंडा है। प्रैक्टिकलिटी इतनी है कि इवन आज भी डिनर के बाद भी कुछ सरप्लस रह जाए। रेफ्रिजरेटर का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, बट मोम आज भी सरप्लस कुछ रहे तो यहीं पिला के रखते हैं। यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स है which have been here since the last 30 years. So goat skin है and they stuff dairy product in it. ये फ्रीजर में कोई इंसान लाश छोड़ के चला जाए तो सेफ रहेगा। सेफ रहेगा। कितने फ्रिज है यहाँ पे? 1 to 8 to 10, मतलब पूरे गांव के सारे फ्रिज एक साथ में। वो आ रहे हैं, आप क्या काट रहे हैं? होम ग्राउंड ऑर्गेनिक वेजीज दूसरे के खेत में से। इस कोने में आने का फ़ायदा ये, और या आयरन वैली आप चले जाओ तो वहाँ पे सब्जियाँ, और यहाँ पे बहुत सब्जियाँ उगती हैं ना, क्योंकि सर्दियों में कुछ उगा नहीं सकते हो। नहीं उगा सकते, बट ड्राइड फॉर्म में मिलेंगे। लेकिन आपका तो फ्रिज है वहाँ पे, जितना मर्जी स्टोर कर लो। नहीं, फिर भी ड्राइड फॉर्म में बेस्ट रहता है, न्यूट्रिएंट्स रिटेन रहता है। वी आर करंटली इन सैलेड हेवन, जो लेटेस्ट आपको बाहर 500 रुपए की मिलती है। वो यहाँ पे एकदम ऐसे खुले मस्त प्लांट हुई हुई है। इनका ग्रीन हाउस भी है, तो आपका आधा दिन तो इनकी केयर में निकल जाता होगा। नहीं, यहाँ पे लेटेस्ट के 2-3 वेराइटीज है। लिटरली यहाँ पे ऐसे सोना उग रहा है जमीन से। No chemical, body is saying very good.
बाल्टी लोग इस अटायर में देखेंगे जनरली यहाँ पे। ये टोपी लड़कियों की टोपी है, लड़कियों की टोपी है ये, तो शादी में स्पेशल ओकेजन में पहने हुए देखने मर्द लोग अफगानी जो टोपी होते हैं हाँ, बट इसमें लगी तो अफगानी टोपी हुई है ना। हाँ 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 हाँ, उसमें गोल्ड नहीं लगा हुआ क्योंकि गोल्ड आप लोग सिल्वर यूज और औरतें सिल्वर यूज करते हैं, मर्द तो ऐसे प्लेन पे। ओके, तो ऐसे चलते फिरते नजर नहीं आएंगे लोग पहने हुए यहाँ शादी के मौके पे, शादी के मौके पे, स्पेशल ओकेजंस पे। तो जच रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है। ले जाती हूँ। ये टोपी अब मेरा हो गया दोस्तों। जी बिलाफोनियस, ये बटरफ्लाई शेप में है ना, इसको बटरफ्लाई को ही हम हमारी बाल्टी लैंग्वेज में बिलाफोन कहते हैं है। और ये मुतीक होते हैं, इसको ह्यू कहते हैं, और ये वही ह्यू है, ये भी सेम है। और ये कोख्तुत कहते हैं जो यहाँ पे पूरा बनते हैं, लेकिन मैंने अभी खोल के रखा है इसको। और इसको इसमें से इसको ये वाली को इसको पलचुंग कहते हैं, और ये साइड वाले को बाला, और ये जो हुआ ना इसके ऊपर है इसको ज़बा कहते हैं, और ये जो छोटे छोटे हैं इनको क्याफाला कहते हैं, और ये जो हुआ इसको मिंदोक कहते हैं, मुल मिंदोक। पूरी टोपी को नमा चनीतू, नमा मीन्स इसका टेल जैसा होता है ना, शादी के वक्त ऐसे पहनते हैं, लेकिन अभी तो वो कल्चर ही चला गया। अभी फिर से टूरिस्ट आने की वजह से हम फिर से ढूंढ रहे हैं कल्चर को। ये अच्छी बात है। जी ये मेरी बच्ची है। इसका नया होगा ये वाला कि आपका ही पहनना? नहीं, इसका नया होगा। नया होगा जी, इसका नया होगा, इसका छोटा सा बनाना है। आपका ये जो घर है, आपको कब लगा कि मुझे ऐसे म्यूजियम बना देना चाहिए? ये आजकल जो टूरिज्म के दौर में जो है, आप जैसे दूर से आए टूरिस्ट जो है, हाँ पुराना मकान और पुराना चीज को देखना चाहिए। हाँ, हम तो पुराना आदमी भी देखना चाहते हैं। बल्तिस्तान की गलियों में, बल्तिस्तान पहले बहुत बड़ा एक रीजन हुआ करता था जिसमें अभी भी ये रीजन कायम है, ऑल्दो ये लोग अलग हो चुके हैं सब। बैक इन 1971 जब इंडो बांग्लादेश वॉर चल रहा था ईस्टर्न साइड पे, तब दिसंबर 71 में तुर्तुक और नेक्स्ट टू विलेजेस इंडिया में आ गए। सरहदी इलाकों का पर्यटन आसान नहीं, ना ही वहाँ के लोगों के लिए आसान है अपने कल्चर को सदियों तक बचाए रखना। लेकिन दोनों तरफ से पहल करी जाए तो सस्टेनेबल टूरिज्म एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन से द इंडियन एसेंस को बरकरार रखा जा सकता है। Cultural hold creates a strong sense of community, and that's what makes life in difficult border areas a little livable. तो ये थी योल और फिरोल की कहानी तुर्तुक से। So I hope you like this video. I hope you found it helpful and share it if you like it. बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। So this is Iffy signing off. Bye bye. I'll see you in another one very soon. तुर्तुक हम साथ बोलेंगे, ठीक है? 1 2 3 1 2 3 तुर्तुक Geliyor Pugeşi. सही बोला? तुर्तुक Geliyor Pugeşi. अगले एपिसोड में चलेंगे LOC के और नज़दीक थांग के गांव में।